हेलो, कैसे हैं सारे बच्चे? ठीक ठाक सब। आज मानिए तो दीपावली की दूसरी दिन है ना। दिन ढल चुके हैं, रात के है ना दूसरे पहर आ चुके हैं, रात बीत चुकी है। वो दीपावली की रात जो है ख़त्म हो चुकी है। दीपावली की अगले दिन आ चुकी है मानिए तो आफ्टर 12 o'clock। और खैर मकतब सारे सबको है ना। और उसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू उस टॉपिक के साथ जहाँ पर थे। इफ़ यू आर न्यू कैंडिडेट देन माई सेल्फ प्रवीण कुमार पांडे उर्फ PK पांडे कह सकते हैं, अच्छा लगता है मुझे है ना। और उसके बाद वी आर कंटिन्यू इन क्लास 11th फॉर द चैप्टर functions and let us start our next topic which is my target। जो मेरा टारगेट बहुत पहले से था ना मेरा, आप लोगों का पढ़ने का है ना। और वो टॉपिक बड़ी जो सो जबे के साथ पढ़ा जाएगा चूँकि वो काफ़ी वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो विदाउट गोइंग टू लॉन्ग डिले लेट अस स्टार्ट अवर बेस्ट टॉपिक। आप लोग बेस्ट रहो ना, फिर मैं भी बेस्ट रहने का प्रयास करूँगा। तो आवर टॉपिक इज़ दैट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ओके, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। एक सिंपली आई डिटेल इन दिस टॉपिक। सिंपली करूँगा, सिंपली एकदम। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बट आफ्टर दिस वीडियो और इफ अ टाइम will be remain then I will wholesale detail of domain। okay, तो let us start domain। let us वी हैव गिवन अ फंक्शन ना। एक नॉर्मल सा डिफिनेशन सबका हम लोग देते चलेंगे, कुछ खास बड़ा डिफिनेशन है ना। लेट अ फंक्शन एफ इज गोइंग फ्रॉम A to B है ना। इस तरीके से कोई फंक्शन मेरे पास दिए हुए हैं। ओके, देन यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं ना, आराम से देखते हैं। अगर इस तरह का कोई फंक्शन दिए हुए हैं तब A इज कॉल्ड डोमेन। A इज कॉल्ड डोमेन। नॉर्मल, एकदम नॉर्मल से डिफरेंस है ना। B is called co-domain। B is called co-domain and कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। या फिर इमेज भी कह सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जब लेते हैं दिस इज A एंड दिस इज़ B। मान लो ABCDE पॉइंट है ना, मान लो 1 2 3 है ना, इस तरीके से मिल रहा है सबका एक एक। तो ये पूरा मेरा क्या है, पूरे में B है ना, पूरे में B है। और इमेज कौन कौन सा है, 1 2 3 इमेज मेरे पास है ना, ये प्री इमेज है। तो इमेज ABC मेरे पास है, तो ABC जो मेरा वो रेंज हो जाएगा। ABC मेरा क्या आ जाएगा, रेंज। पर कोडोमेन क्या आ जाएगा, होल सोल पूरा ABCDE पूरा। कोडोमेन के अंदर पूरा है ना, पूरा का पूरा सेट B। इसको लिख लो या जो कर लो है ना, समझ लो, ठीक है। कोडोमेन के अंदर पूरा ABCD, नॉर्मल सा बात, कुछ खास नहीं है ना। और डोमेन के अंदर फर्स्ट वाला जितना है टोटल का टोटल। तो वही बात हमने लिख दिया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसका वैल्यू तो ऊपर जा रहा है। जैसे यहाँ अगर लिख दिया गया कुछ भी फंक्शन डिफाइंड होगा, x² अगर है तो अगर यहाँ कुछ और हम चेंज करना चाहें तो कुछ और चेंज कर सकते हैं। अगर दिए हुए है कि fx = x² दिए ना, और यहाँ जो है सो मान लो 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ 4 हो जाएगा, 9 है, 16 है, कुछ भी इस तरीके से दे दिया ना, 81 दे दिया। तो 5 का 25,
2 4 और 3 9। तो ये पूरे क्या है, प्री इमेज है। 25 4 और 9 क्या है, इमेज है। किसके, हर एक के इमेज है ना। 5 का इमेज 25, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9। तो जो इमेज हमारे पास है, इमेज कौन कौन से हैं, 25 4 एंड 9, ये ही सब मेरे रेंज है। क्या है, रेंज। और ये पूरा का पूरा होल सोल क्या है, पूरा बी जो मेरा है वो कोडोमेन है। तो इस तरीके से हम लोग को पता करना ना। अगर उस टॉपिक पर डिटेल से थोड़ा करेंगे, हम लोग उसको डिस्क्रीट पॉइंट बोलते हैं ना, जिसका वैल्यू अलग अलग हो। तो हमको हमेशा डिस्क्रीट पॉइंट नहीं मिलेगा, अलग इस तरीके से डिवाइड करके नहीं देगा कि आराम से बच्चा कितना दिए निकाल दिए। इतना आसान तो है नहीं कुछ, थोड़ा सा डिटेल में आएगा। तो खैर उसका टॉपिक इंटरवल के तौर पर अलग से हम लोग पढ़ेंगे ना। और उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है सो वो बेबीकर मेथड इनइक्वालिटी सॉल्विंग प्रॉब्लम मैंने दे चुका है ना, किस तरीके से एकदम इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, तो सारी बातों को याद रखनी है। और 5 2 3 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। तो ये तो लिख दिया गया इस तरीके से नॉर्मल से। चलिए इसको थोड़ा उतारिए और हम लोग पूरे डिटेल से अब चलेंगे डोमेन पर। इतना जल्दी से उतारिए एकदम, इससे ज़्यादा कोई डिटेल इसमें है ना। तो नॉर्मल सा है ना, देख लिया स्टडी कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज का एक छोटा सा डेफिनेशन क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेशल तौर पर डोमेन के बारे में। ओके, पूरा डिटेल स्टडी लेके चले हम लोग डोमेन, एकदम पूरा डिटेल से ना। डोमेन है क्या, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और इस चैप्टर पर मतलब इस टॉपिक पर, स्पेशल डोमेन टॉपिक पर मैं अप्रॉक्स 1 2 3 फर्स्ट फॉर लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, सेकंड फॉर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, थर्ड फॉर साइन दैट मीन्स ट्रिगो और इन्वर्स ट्रिगो है। वही 4-5 लेक्चर स्पेशल इस पर मैं लेकर के आऊँगा। ओके, मतलब स्पेशल डोमेन पर, मतलब किसी तरह क्वेश्चन दे यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके, मतलब किसी भी तरह क्वेश्चन को हम लोग डोमेन निकाल सकते हैं। क्योंकि डोमेन और रेंज का इतना ज़्यादा काम है ना, इतना ज़्यादा काम है। डोमेन का चलेगा है ना, 2-3 लेक्चर जो है सो रेंज का लेके चलेंगे हम। थोड़ा सा लंबा हम फंक्शन चैप्टर को लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग है ना, मतलब हम स्टार्टिंग में इस चीज़ को आप लोगों से बोल देना चाहते हैं, जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग 2-3 क्वेश्चन देख करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अगर काम चलाना है तब 2-3 क्वेश्चन से भी आपका काम बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई गारंटी कि आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, नॉर्मल सा है ना। लेकिन वही थोड़ा सा उठा पटक का आएगा तो आपको पटक देगा, है ना, कोई दो मत नहीं है। तो उस वेज में जो है सो हम इसी को लेकर चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और तो डोमेन का मैंने डिफिनेशन देखा कि कोई फंक्शन मेरे पास इस तरीके से ए है, ए से बी में है ना, कोई फंक्शन मेरे पास है। तो ये जो मेरा डोमेन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, डोमेन। मतलब कि f इज़ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी अगर दिए हुए हैं तो ये मेरा डोमेन होता है और ये मेरा कोडोमेन होता है। इतना बात होता है। चलिए, अब इतना डिफिनेशन से तो काम नहीं चलने वाला मेरा। तो अब मान लो कि है ना, कोई फंक्शन दे देगा डायरेक्ट मेरे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे देगा, कुछ भी एनीथिंग दे देगा ना। तो यहाँ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। यहाँ से तो कुछ उस टाइप का नहीं दिए हुए है ना, मतलब यहाँ पर दिए तुम्हारे पास 1 2 3 पॉइंट है ना, पॉइंट वाइज है, जिसे हम लोग डिस्क्रीट पॉइंट के तौर पर जानते हैं ना। ये इंटरवल्स के तौर पर, एक्स स्क्वायर तो इंटरवल्स है ना, एक्स वैल्यूज नहीं है ना, मतलब वैल्यूज का एक सेट आएगा। तो उस तौर पर हाउ कैन यू फाइंड आउट द डोमेन। तो उस तौर पर अगर हम लेके चलें तो एक रियल डिफिनेशन है ना, वो तो हो गया नॉर्मल सा है ना, कि फर्स्ट ए सेट इज कॉल्ड डोमेन। अब लेके चलते हैं कि डोमेन इज द, नॉर्मल सा एक डिफिनेशन है ना, डोमेन इज द सेट ऑफ all those points. Domain is the set of all those points or values of x. All those values of x, यहाँ जो x मेरे पास है, which या for which है ना, for which function is defined,
और डिफाइंड के साथ साथ एक वर्ड और हम लिखते हैं जिसका नाम मीनिंगफुल देता है ना, मीनिंगफुल। मतलब कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन जो मेरा है सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स और वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन अगर मेरे पास दिए हुए हैं, ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ एक्स में इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स और वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड और मीनिंगफुल। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू, चलो मैंने एक्स दे दिया, तो एक्स इक्वल टू हम क्या क्या रखें, नॉर्मल सा बात है ना, तुमको जानना है कि फर्स्ट वाले में था मेरा, यहाँ क्या क्या रखें, इस पर हमको बात ही नहीं देखना है अभी फिलहाल, ठीक है, सिर्फ इस पर देखना है कि कौन कौन से वैल्यूज के सेटिस्फाइड कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या क्या रख दें एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पे क्या क्या रखें हम, 1 रखें, -1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, और हम लोग जो भी पढ़ेंगे अभी रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नॉर्मल सा भी हम लोग, अगर स्पेशल केस जब तक ना दे वी आर रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर, तब तक हम लोग लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या क्या वैल्यू रखते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, सबके लिए डिफाइंड है ना, ये जो फंक्शन मेरा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये सबके लिए डिफाइंड है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ लिख सकते हैं डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, यानी कि सारे नंबर के लिए डिफाइंड है। अब सोचो जरा कि जब सबके लिए डिफाइंड है तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो डोमेन हो जाएगा वो आर हो जाएगा, डोमेन आर नॉर्मल सा ना, इसका डोमेन क्या ले लेंगे हम लोग, आर ले लेंगे। अगर एक फंक्शन और दिए हुआ है लेटस 1/x, अब सोचो ये कब डिफाइंड नहीं है, ये सोचना है यहाँ पर, है ना, ये तो हर जगह डिफाइंड था, कभी डिफाइंड होगा ही नहीं, है ना, मतलब अनडिफाइंड कभी नहीं होगा, ये कभी कभी अनडिफाइंड हो सकता है, कब, सोचो जरा कि अगर x के जगह पर है ना 1/0 कर दें, तब तो ये अनडिफाइंड है ना। तो अनडिफाइंड किसके लिए है, जब x का वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड व्हेन x इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका जो डोमेन आ जाएगा, डोमेन ऑफ f जो मेरा आएगा, क्या आ जाएगा, टोटल आर, सिर्फ किसको नहीं लेना है हमको, 0 को नहीं लेना है, खत्म, 0 को छोड़ दो आर में से, है ना, बाकी सब ले लो, काम चलने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए डिफाइंड है, इसके लिए डिफाइंड है। तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी लेके चल सकते हैं ना, किसी का भी लेकर के चल सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर हमको कंडीशन एक, है ना, कह सकते हैं कि मेरे पास एक कंडीशन बन गया कि x नॉट इक्वल टू 0, हमको x नॉट इक्वल टू 0 लेना है, अब बाकी कुछ भी ले लो अदर देन 0, फंक्शन इज डिफाइंड। तो ऐसे वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो सबसे पहले इतना उतारिए, तो खैर एग्जांपल की बात थी इतनी, है ना, इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हम, है ना, जो भी फंक्शन निकालेंगे एक साथ हम उठाते हैं ना, बहुत सारे फंक्शन को एक साथ, 2 तो हम ले ही चुके हैं, ठीक है, मैंने इससे ले लिया, तो मानिए यहीं से नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, लेकिन इसी तरीके का, है ना, मतलब यहाँ पर एक टॉपिक का नाम है, आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, कंडीशंस फॉर फाइंडिंग द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, है ना, ये पहला, है ना, फर्स्ट केस हो गया इस तरीके का, दूसरा केस ले लिए। अब ऐसे हम लोग, है ना, कम से कम 10-12 केस देखेंगे, और उसी 10-12 केस का यूज़ करके जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ना, ये मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन के तौर पर, रैशनल फंक्शन के तौर पर लेकर चलना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तब क्या करना है, हमको नीचे वाले पर विचार करना है कि उसके लिए वो अनडिफाइंड तो कहीं नहीं बना रहा है, अगर अनडिफाइंड बना रहा है तो उसको नेगलेक्ट कर देना है, उस वैल्यू को हटा देना है, चूँकि यहाँ, है ना, मतलब डिफिनेशन ही बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू और पॉइंट ऑफ एक्स
फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड यानी मीनिंगफुल हो जाए, फंक्शन मीनिंगफुल हो जाए। ओके, आते हैं नंबर 3 4th है ना, कंटिन्यू इस तरीके का हम एक साथ सब कर देते हैं और हम लोग देख लेंगे ना। चलिए उतारिए यहाँ तक फिलहाल। तीसरे नंबर में लेके चलते हैं ना। तीसरे नंबर में हमारे पास है कि एफ एक्स इक्वल टू दिए हुए है लॉग ए एक्स है ना, लॉग ए एक्स। इस पर हम लोग क्या करेंगे, तो बस याद रखना है इसे हमको, चूंकि एक्स पर लेके चलना है तो इसमें कंडीशन हमेशा याद रखना है ना। हम सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, याद रखना अपना, हम बार बार लिखेंगे नहीं, एक बार हम लिख देते हैं। कंडीशन होगा और फिर डोमेन ऑफ एफ होगा ना, डोमेन ऑफ एफ होगा, ठीक है, बार बार ये होगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स का वैल्यू है ना, एज द डिफिनेशन ऑफ लॉग, जब हम लोग किसी लॉग को डिफाइन करते हैं, लॉग ए टू द पावर एक्स अगर हो तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा ऊपर का वैल्यू। और जो बेस होते हैं वो भी ऑलवेज, यानी ए जो भी ऑलवेज 0 है ना, 0 से बड़े होते हैं, इतना डिफाइंड है। इसके अलावा ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारे हैं किसी लॉग के डिफाइंड होने के लिए। तो ये तो खैर अलग से उतार लो अपना, है ना, जो पढ़ रहे अपना उतारते चलो कॉपी में साइड में, ये हमने यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यही हमको लेके चलना है कि हमारा जो कंडीशन है, ऊपर का जो वैल्यू है वो जो है सो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर ये हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तब ये हमारा फंक्शन log x डिफाइंड है। जैसे सपोज मान लो दे दे log, यहाँ पर 5 दे दे है ना, 5x² माइनस 3x। तो सबसे पहले है ना कुछ नहीं करना है हमको, इस पर विचार करना, 5x² माइनस 3x ग्रेटर देन 0, चूँकि ये पूरे x के बदले आ चुका है, मतलब इसके अंदर में जो है उस पर हमको बात करनी सबसे पहले। तो इससे ये आसान हो जाएगा है ना आगे आगे चल कर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, याद रखना है अपना, ठीक है। तो इसका जो हम लोग ले लेंगे है ना, तो क्या बोला जा रहा है, x से बड़ा, x से ग्रेटर, तो कहाँ से, 0 से, चूँकि उधर तो माइनस चला जाएगा। क्या 0 लेना है, इक्वल टू बोला है, नहीं बोला है तो नहीं लेना है, चलिए हटा दीजिए। बड़ा बोला कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो ले लीजिए इनफाइनाइट। चलिए, तो ये कंडीशन होगा किसके लिए, log ax के लिए। ओके, चलिए, अगर यहाँ है ना 5 रह जाता क्वेश्चन, सपोज log 5 है ना, ये रहता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसका डोमेन जो है सो 0 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इसका कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चला जाएगा ना। 4 रहता, कुछ भी रहता, कोई अंतर नहीं पड़ता ना। चलिए लेते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। यस, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। एक्स ये एक टाइप का है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह सकते हैं इसको हम लोग ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके चलें तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो एक्स के जगह पे है ना 1 रखो, माइनस कुछ भी रख सकते हैं, सबके लिए डिफाइंड है ये। तो यहाँ एक्स जो है सो बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, कंडीशन लिखा, ठीक है। तो इसका जो डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ जो आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, इक्वल टू आर हो जाएगा ना, आर कुछ भी रख दो, सबके लिए डिफाइंड है। ओके, अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ई टू द पावर रूट एक्स यहाँ दे दे है ना, ई टू द पावर रूट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर कंडीशन हम लोग क्या डालेंगे, सबसे पहले इसका कंडीशन डाल देंगे ना, एक्स, यहाँ पर एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन ना, ग्रेटर देन 0। इस पर लेके काम करते हैं हम लोग है ना। रूट वाला है ना, रूट वाला इक्वल टू दे देंगे ना, लॉग वाले में सिर्फ ग्रेटर देन देना है, ठीक है, लेकिन रूट वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों। अगर यहाँ पर रह जाता है इस तरीके से ना, ई टू दी पावर log x रह जाता है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x इज ग्रेटर देन ओनली 0, मतलब वेराइटी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमको उससे डरना नहीं है, माइंड में लेके चलना है कि हम माइंड गेम क्या है ना, माइंड गेम ये है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन का है ना वो जो डोमेन है याद रख लो, एक्स का, log x का, 1/x का, सबका माइंड में फिट रखना है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर ना, 4 नंबर हो गया ये। चलिए आ गया ये, कुछ कंडीशन लेके चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में साइन एक्स और कॉस एक्स का, ठीक है। 5 नंबर मेरे पास हो जाएगा
साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों का सेम ही लेते हैं ना, दोनों का सेम ही होता है, याद रखना अपना, ठीक है। और इसके लिए अगर कंडीशन की हम बात करें तो कंडीशन पता है क्या ना, फंक्शन जो है सो कहीं पर भी डिफाइंड है, कुछ भी ले लो वैल्यू है चलेगा, 1 है ना, इस तरीके से लेते हैं ना, इस तरीके से कुछ भी है ना चलेगा अपना, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आर लेते हैं, कंडीशन मेरा जो है सो हो जाएगा x बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर जो मेरा डोमेन ऑफ f जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा ना। अब लेके चलते हैं हम लोग साइन कॉस का tan और sec लेके चलते हैं 6 नंबर में, tan x एंड sec x। तो tan x और sec x को अगर लेकर के चले तो यहाँ पर जो हमारा कंडीशन है वो कंडीशन बोलता है x नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 है ना, 2n+1 इंटू π/2। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ द ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, ऑड मल्टीपल है, 2n+1 इज द ऑड मल्टीपल। ओके, तो ये कंडीशन दे दिया। तो यहाँ से हम लोग क्या इसका डोमेन क्या ले सकते हैं, तो डोमेन में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो पूरे रियल नंबर में से, है ना। तो क्या लिख दें हम लोग, 2n+1 इंटू π/2 इस तरीके से ना। तो ये सब के लिए ना, tan के लिए भी और sec के लिए भी सब काम करेगा, ठीक है। इस सब को ज़्यादा यूज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल, है ना, लेकिन ज़्यादा यूज़ उधर का ही होगा। चलिए नंबर 7 लेके चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट 7 नंबर में मेरे पास है कॉट और कॉसेक एक साथ, है ना, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स। तो कॉट और कॉसेक एक्स के लिए हम लेकर चले तो यहाँ पर कंडीशन जो मेरा बनेगा x नॉट इक्वल टू n पाई, है ना, जिसको याद होगा अच्छे से जनरल सॉल्यूशन, है ना, प्रिंसिपल वैल्यूड सॉल्यूशन जो था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्री, है ना, वहाँ अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। वो थोड़ा सा याद रखना जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, कहीं कहीं भले कम यूज़ है लेकिन जहाँ भी यूज़ है थोड़ा, है ना, फाड़ू यूज़ है। तो यहाँ से जो मेरा डोमेन आ जाएगा क्या आ जाएगा, आर और माइनस यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा n पाई है ना, n पाई। तो इतना लिख लिया हम लोग। अब थोड़ा इन्वर्स का भी थोड़ा सा लिख दें ना, चूँकि सबका ज़रूरत पड़ेगा, उतार के आप लोग एक चार्ट में लिख करके, है ना, एक पेपर में लिख करके तरीके से बार बार याद करो, जैसे करो, चूँकि ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे काम देगा हम लोग को, है ना। चलिए आगे लिखते हैं, 2-3 और बच्चे हैं। नंबर 8 नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है ना, एक्स का साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। ये 3 और ले लेते हैं ना, लास्ट है, ठीक है। तो साइन और कॉस इनवर्स एक्स के लिए जो है सो कंडीशन हमारे पास है -1 से 1 के बीच में आएगा। ये आप लोग साइन में जो हम लोग डोमेन पढ़ते हैं वो यहाँ रेंज काम करता है, जो वहाँ रेंज पढ़ते हैं वहाँ ये डोमेन काम करता है ना वो। तो ये तो खैर 12th का टॉपिक ये सब है ना, यहाँ पर 12th हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज़ को कि कैसे ये इन्वर्स होता है, कैसे ये बदलता है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ये बात कोई बड़ी चीज़ नहीं है, याद है ना, माइंड में फिट रख लेना, ताकि कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सके आराम से, है ना। तो इसका डोमेन -1 से 1 के बीच में साइन और कॉस इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स का आर हो जाएगा, चूँकि आर के लिए, है ना, कंडीशन मेरे पास ये है, चूँकि इसी से पर डिफाइंड है ना। और फिर सेक और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो कंडीशन है वो x -1 से लेस और इक्वल टू 0 और 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर इसको, है ना, अपने इंटरवल्स में सॉल्व कर दें या रियल वैल्यू में सॉल्व कर दें तो ये दोनों अपना मेन, इसको याद रखना है अपना, ठीक है, बार बार ये काम देगा। तो इतना सारा टॉपिक जो है सो कंडीशन सिर्फ इतना है, और ये सारे कंडीशन माइंड में अच्छे से रखने आपको बेटा, है ना, सारे कंडीशन। अब कुछ नहीं, एक पेज पर सिर्फ उतारना है। ये लेक्चर ऐसे हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंस है ना, लेकिन हाँ इतना सारा अगर माइंड में सारा कंडीशन और वो डोमेन याद है तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा, अब तुरंत जो लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें हम लोग मैंने जो सारा सेट क्वेश्चन का जो सेट बनाया है वही हर एक सेट में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तैयार है, ठीक है, 20 से
25 क्वेश्चन हर एक सेट में, और अलग अलग टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर और क्वाड्रेटिक। मैंने एक सेट इस तरीके से तैयार कर रखा है पूरे डिटेल से, है ना, कितने सारे देख सकते हैं, इस तरीके का सिर्फ क्वेश्चन है लिखा अपना आराम से, और इसी लेवल पर हम है ना प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि मैंने इसमें जो क्वेश्चन सारे लिखे हैं, ठीक है, वो डिफरेंट बुक से, आर डी शर्मा कह लो, किसी सिन्हा कह लो, है ना, वो आर एस अग्रवाल कह लो, 11th का 12th का सब मिला करके जैसो मैंने उस चीज़ को अटैच किया पूरे डोमेन के लिए। इसी तरीके से फिर रेंज के लिए, ताकि कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ ये लेक्चर देख करके आराम से है ना बना दो, बस टारगेट ये मेरा है। तो फिलहाल यहीं तक इस चीज़ को रोकते हैं ना, इस लेक्चर को, और फिर हम लोग कंटिन्यू अगले लेक्चर से जो है सो, मतलब कि डोमेन जो आएगा मेरा किस टाइप से निकालते हैं, किसका, लीनियर के लिए स्पेशल तौर पर। लेकिन इतना एक पेज पर 10 रूल जो लिखा है, 10 हो गया ना, हाँ 10, ये 10 रूल एक जगह पे याद होना चाहिए। नहीं, सबसे पहली बात एकदम 10 11 जो भी हो, पता नहीं ना काउंटिंग में क्या हुआ है, वो सारा एक जगह पे एक पेपर पे आपका लिखा होना चाहिए, एकदम रट्टा होना चाहिए, रट्टा नहीं बोलता, रट्टा मारो रट्टा, वही रट्टा होना चाहिए आपका, ठीक है। जितना डीपली कंसंट्रेट हो जाओ टॉपिक के प्रति जब पढ़ना शुरू कर देता, और बस अब तो दीपावली ख़त्म हो गई, बधाई नहीं दे सकते हैं ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।